कि कंपनी ने हमें इतना अच्छा गैजेट दिया है ये, और इस गैजेट के अनुसार हम किसी की चेकअप भी कर सकते हैं और उसको थेरेपी भी दे सकते हैं, किसी के पॉइंट डिडक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा उनको रिलीफ मोड पे ले जाके थेरेपी दे सकते हैं। तो इतना अच्छा गैजेट हमारी कंपनी ने दिया है, जिसके आधार से हम लोगों को हेल्थ भी दे सकते हैं, उनको वेल्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जिसमें मैंने आप लोगों को 50 पॉइंट तक क्लियर किए हैं। और कंपनी ने अभी बहुत सुंदर ऑफर भी दिया है कि अगर हम कोई भी बंदा अगर 400 पॉइंट करता है या गोल्ड लेता है तो उसके अनुसार से कंपनी कितना बढ़िया ऑफर दे रही है, कितने अच्छे टूर दे रही है। तो उन्हीं सभी पे अगर अप्लाई करते हैं तो हम अपनी टीम को भी बढ़ा सकते हैं, अपने रैंक को भी अचीव कर सकते हैं और साथ में बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। कंपनी आपको आपके किए का पे आउट तो देगी ही देगी, साथ में रैंक बढ़ेगा और कंपनी ने नेशनल और इंटरनेशनल टूर भी निकाले हैं। उसके बाद चलती हूँ मैं अपने पैनल पे लेके चलते हैं कि मुझे 51 नंबर आप सब लोग देख रहे हैं, 51 नंबर कहाँ पे है? सबको पता चलता है 51 नंबर कहाँ पे आ रहा है? ये हमारा इस वाली रिंग में, ये देख रहे हैं आप इस साइड में, ये जो एज लाइन आती है इस पे हमारा 51 नंबर आ रहा है। सबको दिखाई दे रहा है हैंड चार्ट मेरा? यस मैम। प्रकाश कौर मैडम, हैंड चार्ट दिखाई दे रहा है? जी मैम, मैम थोड़ी लाइट पड़ रही है। ठीक है मैम। मैम अगर आप अपने फिंगर दिखाएंगे क्या करके? यस मैम। अपने फिंगर दिखा रहे थे ना, थोड़ा सा लोकेशन पता लग जाती है। हाँ मैम, मैं अपनी आपको फिंगर दिखा रही थी कि 51 जो नंबर है हमारा, ये इस वाली रिंग में आता है और इस साइड में 51 आएगा यहाँ पे। ठीक है मैम। कन्या उंगली है इसके साथ नाम किया। ये क्लियर है प्रकाश मैम? जी मैम, मैम बिल्कुल बिल्कुल। ये उल्टी हाथ की रिंग फिंगर है ना मैम? ये वाला ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे। यस मैम, ठीक है। इसके ऊपर जरा सा लेके चलते हैं। सेंसेशन सबके हाथ में अलग अलग आती है क्योंकि हर बॉडी की बनावट अलग अलग है। किसी भी बॉडी की बनावट एक जैसी नहीं हो सकती, दो पैदा होने वाले एक जैसे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, तो सेंसेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप 51 पे किसी को सेंसेशन आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको बुखार है, फ्लू है। किसी न किसी तरीके के फ्लू भी बहुत कई तरीके के होते हैं, जैसे आइस का भी फ्लू हो जाता है, इसके अलावा बॉडी में भी फ्लू होते हैं, तो कई तरह के फ्लू होते हैं। आप अगर उनको ये सेंसेशन आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि 50 नंबर पे अगर किसी को ज्यादा सेंसेशन आ रही है तो जी आपको फ्लू है, ये नहीं सॉरी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 51 फ्लू का नहीं है, 52 फ्लू का है। 51 जो नंबर है वो इंटेस्टाइन का है। किसी को भी अगर 51 पे सेंसेशन आती है तो उसको आंतों में कहीं ना कहीं जलन है, उसके खाने का जो सिस्टम है वो सही नहीं है और डाइजेशन सिस्टम वीक होने की वजह से भी आंतों में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है और जलन होती है। तो अगर किसी को इस नंबर पे, इस पॉइंट पे 51 पे सेंसेशन आ रही है तो ये हमारा जो पॉइंट है, आपको आप देखेंगे 51 पे इन्फ्लामेड इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, तो हमारी आंतों में जलन। कई बार कहते हैं ना लोग, मेरे पेट में ना जलन जैसी हो रही है, तो वो जलन का कारण क्या है? जो हम रात को भोजन करते हैं वो हमारी आंतों में डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है, उससे हमारे पेट में जलन होती है। अगर 51 नंबर पे किसी को सेंसेशन ज्यादा आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके आंतों में इन्फेक्शन है, और उसके लिए आप उनको FOS और हाई फाइबर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी सभी को क्लियर है 51? जी मैम, जी। 52 नंबर, इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम। सॉरी, मैंने पहले 51 को 52 क्लियर कर दिया था। 52 हमारा फ्लू का पॉइंट है। फ्लू हमें कई तरीके से हो सकते हैं, गर्मी से भी हो सकता है, जैसे आज अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग बाहर जाते हैं तो ज्यादा गर्म सर्द होने से भी फ्लू हो जाता है, इसके अलावा आइस में भी फ्लू हो जाता है, बड़े सारे फ्लू होते हैं। तो अगर किसी को 52 पे यहाँ पे सेंसेशन आ रही है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि आपको फीवर है अंदर कहीं ना कहीं। अभी सबको क्लियर है? क्योंकि उस फीवर पे अगर आप इस पॉइंट पे सेंसेशन ज्यादा है, आपको ट्रीटमेंट देना है तो आपको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सीधे कहिए कि आप जाके ना एलोपैथ के डॉक्टर से मिलिए। कई बार हम लोगों को डॉक्टर बनने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो अभी सबको क्लियर है फ्लू वाला पॉइंट?
क्योंकि इस समय गर्मी है और अगर हम किसी को भी, मैं आज के टाइम को लेके चलते हुए आप लोगों को सेशन दे रही हूँ, अगर 52 पे किसी को ज्यादा सीवियर सेंसेशन आ रही है और उसको ये प्रॉब्लम है कि उसको फ्लू है, सामने वाले बंदे को अपने आप कंफर्म हो जाएगा जब सेंसेशन ज्यादा आएगी कि मुझे फ्लू है, तो आपको क्लियर करेगा कि हाँ मैडम मुझे कुछ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे कभी कभी गर्मी लगना, एकदम सर्दी जैसा लगना या फिर जुकाम हो जाना, तो ये सब फ्लू के ही कारण होते हैं। तो अगर आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो आप ट्रीटमेंट दीजिए, पर आप डॉक्टर नहीं हैं। कई बार ये बीमारी ज्यादा भी बढ़ जाती है, तो आप एक बार उनको कह सकते हैं कि आप एक बार डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर से मिलिए। 52 तक क्लियर है। 53 मैम यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं आप लोग, 53 का पॉइंट हमारा ये वाला यहाँ आता है, अस्थमा का पॉइंट है ये, इस जगह बनता है ये, दिखाई दे रहा है। और अस्थमा उन लोगों को होता है जिनके लंग्स वीक हो जाते हैं, जैसे अभी कोविड आया था तो बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो गया था लंग्स का, सबको कंफर्म है ये बात कि कई बार लोग कहते हैं हमें चलते हुए सांस चढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में हमें अस्थमे को भी इन्वाइट कर देती हैं। तो ये जो अस्थमे वाला पॉइंट है, अगर यहाँ पे ज्यादा सेंसेशन आ रही है तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपको अस्थमा तो नहीं है। वो आपको अपने आप उनसे पूछे, चलते हुए आपकी जो धड़कनें बढ़ तो नहीं जाती हैं, आपको सांस तो नहीं फूलता है। अगर वो बंदा कहेगा जी मुझे सांस फूल रहा है, तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं कि जी आपको अस्थमा की शिकायत है, और ये 100% शो है। अगर किसी को यहाँ सेंसेशन आती है यहाँ पे और रिपीट हार्ट बीट पे जो यहाँ से चलती है, तो उसको 100% अस्थमा है। और अस्थमा आपको पता है कब ज्यादा महसूस होता है, ज्यादा सर्दी होती है तो लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर बरसात का मौसम होता है तब बहुत दिक्कत होती है, तो आप उन्हें अपनी टी पोली और आईस 64 रेकमेंड कर सकते हैं। सभी को 53 भी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. एनीवन, कोई क्वेश्चन? पैनल में जितने भी लीडर्स हैं। मैम टिपोली और क्या बताया? सॉरी, टिपोली और हाई फाइबर। अस्थमा के लिए टिपोली और आयुष 64 मैडम लेंगे। आयुष क्लियर है? यस मैम। 53 सभी को क्लियर है ना? अब 54, 55, 56 और 57 ये हमारी जो ये वाली रिंग फिंगर है, इसमें आप देख रहे हैं यस मैम। इस साइड में जो ये वाला हिस्सा है, ये एज लाइन, जिसको मैंने बताया था कि जहां हमारी दोनों स्किन टच होती है वो एज लाइन कंफर्म करते हैं। तो ये ब्रेन आर्टरी के पॉइंट से 4 पॉइंट 54, 55, 56 और 57 ये सारे पॉइंट आपको, ये जो हमारी फिंगर्स में लाइन होती है, 3 लाइनें होती हैं, देखिए ना सबने। यस मैम। तो इस लाइन से नीचे नीचे की जितनी भी 4 पॉइंट है ये आपकी ब्रेन आर्टरी के, ये चारों यहाँ आएंगे 54, 55, 56 और 57। अगर किसी को इस साइड में ये सेंसेशन आ रही है तो आप उनको बता सकते हैं एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी, उनको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनका सर हमेशा भारी रहेगा। इसके अलावा अगर उनको ये वाली जो फिंगर है हमारी, इसमें ऊपर की साइड कहीं भी सेंसेशन आ सकती है, तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं कि आपका सर भारी रहता है और आपके ब्रेन में कई बार जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है धीरे धीरे करके, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। तो आप यहाँ पे भी लगा के देखेंगे। और 4 पॉइंट हमारी ब्रेन आर्टरी के दूसरी साइड है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 62, 63 और 64, 65 ये हमारे 4 जो पॉइंट है, ये 65 तक ये भी हमारी ब्रेन आर्टरी के। अगर चारों दोनों साइड रिंग के आपको उंगली के दोनों साइड अगर सेंसेशन आ रही है एज लाइन पे, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपकी ब्रेन आर्टरी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन की जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही है। उसके कारण कई बार लोगों को हाइपरटेंशन भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है,
और इसके अलावा माइग्रेन की समस्या भी होती है। कई बार लोगों को एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। बहुत बार डॉक्टर आप लोगों को कहते हैं कि डिप्रेशन है, और डिप्रेशन नहीं होता, उनको माइग्रेन होता है और वो माइग्रेन की दवाई देते रहते हैं उनको। कई बार उनको माइग्रेन होता है तो वो डिप्रेशन की दवाई देते हैं। अगर आप सब उनको इन पे सेंसेशन आ रही है इस रिंग फिंगर पे, जो मैंने आपको बताया 54, 55, 56 और 57, इसमें मैं 4 पॉइंट छोड़ दिए हैं, 58, 59, 60 और 61, इनको बाद में क्लियर करते हैं। 62, 63, 64 और 65, ये सारे 8 के 8 पॉइंट हमारी ब्रेन आर्टरी से रिलेटेड है। अगर किसी को इन पे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है बंदा, तो आप बता सकते हैं ब्रेन आर्टरी की प्रॉब्लम है, और इस पे आप मैडम उनको ट्रीटमेंट देके, इसके साथ साथ लीवर के पॉइंट पे भी आप उनको ट्रीटमेंट देंगे तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और अगर किसी को ब्रेन आर्टरी से रिलेटेड समस्या है तो भी आपने हेल्थोपिया पे हमारा चैनल, जो हेल्थोपिया का हमारा सेशन चलता है रुपेश जैन सर का, अभी गौरवपाल जी ने इसमें बहुत अच्छा सेशन लिया था कोएंजाइम को लेके। आप उनको कोएंजाइम भी दे सकते हैं अगर ब्रेन आर्टरी से रिलेटेड कोई समस्या है, तो कोएंजाइम उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में मैडम टीपोली ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अगर टॉक्सिन भी रिलीज होंगे तो उनको इससे बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। अभी ये सबको ये पॉइंट क्लियर है 65 तक? यस मैम। यस मैम। चैनल में जितने भी लीडर्स है सबको मैंने आपको बताया कि 51 इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन यानी आंतों की प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते हैं हमें पेट में जलन है, पेट भारी भारी लग रहा है, तो वो हमारी आंतों से इन्फेक्शन रिलेटेड इन्फेक्शन है जो हमारे भोजन से आता है। 52 फ्लू है, आज बहुत गर्मी है, गर्मी के कारण लोगों को आइस का फ्लू भी हो रहा है। गर्मी से बहुत सारी बीमारियां, जुकाम खांसी भी हो जाता है तो वो भी फ्लू में आता है। फीवर है, इंटरनल फीवर है तो वो भी फ्लू में आएगा। तो 52 फ्लू पे सेंसेशन आ रही है तो आप उनको इसमें बता सकते हैं। 52 फ्लू में भी आप अगर उनको I-64 देते हैं तो उसमें उनको रिलीफ आ सकता है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि हम डॉक्टर नहीं है, हम लोग न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, और अगर हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं तो लोगों की भलाई करना हमारा काम है। हम आप उनको सजेशन दे सकते हैं, पर हम फिर भी डॉक्टर नहीं है। 53 अस्थमा का पॉइंट बताया मैंने, और अस्थमा जिन लोगों को होता है उनको बहुत परेशानियां होती है, उनका सांस फूलता है, गर्मी होती है तब भी उनको बहुत घबराहट जैसी होती है, और घबराहट का पॉइंट मैंने ये बताया, रिपीट हार्ट बीट भी आ जाती, रिपीट हार्ट बीट का पॉइंट भी लेगा और साथ में अस्थमा का पॉइंट भी लेगा। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको ऑक्सीजन लेवल आपके लंग्स तक नहीं जा रहा है, और उसमें आपको मैंने बताया टीपोली, और आपका I-64 बहुत बढ़िया काम करता है, इसके रिजल्ट हम लोगों ने लिए हैं। 54 ब्रेन की आर्टरी है, 55 भी ब्रेन आर्टरी है, 56 और 57 ये सब ब्रेन आर्टरी से रिलेटेड है, इस साइड में आएंगी। और ये 62, 63, 64, 65 ये भी ब्रेन आर्टरी से रिलेटेड है। तो ये सब अगर सेंसेशन लेते हैं तो आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ब्रेन की आर्टरी में ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी ये यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। लेते हैं हम, यहाँ ये वाली रिंग फिंगर है हमारी, इसकी एज लाइन पे अगर यहाँ पे सेंसेशन आपको आती है 58 नंबर, तो उनको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सॉरी ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर इस साइड आती है या इस साइड आती है तो दोनों, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों, ये लेफ्ट वाला है ये राइट वाला, और इसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट आप लेके देख सकते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे जिनको थायराइड होता है उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसेशन आती है। ये कौन सा पॉइंट बता रहे हैं हमारा, हाँ जी, कौन सा पॉइंट बताया मैम ये वाला थायराइड वाला? मैंने मैडम आपको बताया है आपके ईयर से रिलेटेड, एज लाइन पे हमारा 58 पॉइंट आ रहा है, 58 और 61, एक तरफ लेफ्ट ईयर है और एक तरफ राइट ईयर है। ठीक है मैम। बहुत से लोगों को कानों में नहाते समय पानी चला जाता है, उससे भी उनके अंदर जैसे कान के अंदर खुजली जैसी होती है या पेन बन जाता है। तो ये अगर पॉइंट पे सेंसेशन आ रही है तो आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि आपके कानों में या तो पानी गया है या अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है। सामने वाला बंदा आपको अपने आप कहेगा कि हाँ मुझे कान में रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कानों में मुझे घंटियां जैसी सुनाई देती हैं।
इसके अलावा ये दोनों पॉइंट अगर आप लेते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हमारा साउथ एंड पॉइंट है। अगर सामने वाला बंदा कह रहा है ना कान में हमारे घंटियां जैसी बजती है, तो यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट है जो आप लोग देखेंगे जाओजू। तो ये जेंजो करके टिनेटिस से ओटिस मीडिया, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये बैक साइड में यहाँ पे ये पॉइंट आता है, येलो पॉइंट है। ये भी कानों में अगर उसको सेंसेशन आ रही है तो वो 2 या 3 बातें आपको बताएगा कि कई बार कहते हैं बंदे कि जी हमारे कानों में घंटियां जैसी बज रही है। के अलावा उनको सेंसेशन आ रही है तो कान में उनके कहीं ना कहीं पेन है या घूं घूं की आवाज आती है। अगर दोनों में सेंसेशन आपको आ रही है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको कान की प्रॉब्लम है, और सामने वाला आपको 100% शो करेगा कि यार जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको भी ये सेंसेशन जरूर आती है। अभी सबको क्लियर है? यस तो उसके लिए हम उनको जिंक और मल्टीविटामिन रेकमेंड कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी मैम। ये आपका 58 और 61 क्लियर हो गया मैडम। 59 और 60, अगर 59 पॉइंट पे अगर आपको किसी को सेंसेशन आ रही है, हम फ्रंट पे फिर चलते हैं। फ्रंट का जो हमारा एंड, अब ये रिंग फिंगर पे ही चल रहे हैं हमारे सारे पॉइंट। 59 हमारा इस साइड में है और जो हमारा 60 है वो इस साइड में है। ये देख रहे हैं ना आपको? अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और या फिर हाइपोटेंशन है तो आप उन्हें बता सकते हैं, तो आपका बीपी इस साइड आ रहा है तो बीपी लो है, और इस साइड आ रहा है तो आपका बीपी हाई है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हम ये ब्रेसलेट पहनते हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर पे काम नहीं करता, तो मैंने इसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट लिया है। मेरे पास एक ब्रह्मा कुमारी की टीचर बहन आती थी, बहुत कम एज की है, और उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता था। तो अगर आप किसी को ये ब्रेसलेट भी रेकमेंड करते हैं तो वो काफी हद तक इस समस्या का उनको मतलब सोल्यूशन मिल सकता है। आप अपनी हाइपो मशीन उनको रेकमेंड कर सकते हैं। अगर किसी को कान की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हाइपो मशीन आप रेकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और सामने वाला अगर आपकी बात पे ट्रस्ट कर रहा है तो आप उनको हाइपो मशीन भी रेकमेंड कर सकते हैं। कान के नीचे वाले हिस्से पे भी अगर वो हाइपो मशीन चलाते हैं तो कान की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पे बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी ये सबको क्लियर है कि हाइपरटेंशन क्या है? हमारा लो बीपी, और हाइपरटेंशन हाई बीपी, और हाइपोटेंशन लो बीपी। ये आपके 58 और 60, ये आपका 59 और 60, ये क्लियर हो गया है? मैम बीपी के केस में जो वो मल्टी फंक्शनल जो कहाँ पे देना है? बीपी में मैडम आप 2 मिनट इन वाली फिंगर्स में देंगे, फिंगर्स में 2 मिनट इसमें, और फिर अगर आप हार्ट पे रखते हैं 2 मिनट के लिए, यहाँ पे जब कई बार देखते हैं ना आप, आपने सुना होगा बेड के पास जाते हैं लोग, तो यहाँ वो नब्ज देख के बताता है कि आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं या कम हो रही है। आप यहाँ भी अगर हाइपो मशीन रख के आप उनको सेंसेशन देते हैं तेज वाली, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मैंने पिछले 8 सालों में ब्लड प्रेशर की दवाई ली है मैडम। अभी जब से ये पहना है आपका ब्रेसलेट, मेरे हस्बैंड इसके बारे में जब कभी मेरी शेयरिंग होगी तो मैं उनको लूंगी। ये ब्लड प्रेशर की वजह से पहले मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई है। नहीं, ये तो मैं भी मानती हूँ। मेरा आने का कारण ही हेल्थ इंडस्ट्रीज में इसीलिए था क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी और उन्हीं पे मैंने सबसे पहले अपने ऊपर रिजल्ट लिए हैं इसके। तो आप लोगों को क्लियर है ये? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी जया जी मैम, पूछिए जया मैम। मैम मैं रुचि बोल रही हूँ। अच्छा रुचि मैम बताइए। मैम जैसे आपने बताया कानों के लिए, तो अगर जिसको मतलब काफी सालों से सुनाई नहीं दे रहा है और उनके मशीन भी लगी हुई है तो उन पे भी हाइपो काम मतलब रिजल्ट आएगा मैम? रिजल्ट देखिए, रिजल्ट लेने की बात ऐसी है, आप उनको जिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, पर आप उन्हें कंफर्म शो नहीं करेंगे। रिजल्ट आएगा 100% आएगा। कई बार होती है, आप ये मान लीजिए कि जन्म से किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन देखिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर अगर उसको नहीं रिजल्ट मिलेगा तो उसमें कल वो आपको ये कहेगा कि आपको जी आपने हमें गलत प्रोवाइड कर दिया है। आप उनको इतना कह सकते हैं हम आपको ट्रीटमेंट देंगे
मैम बचपन से नहीं है, किसी को जैसे मतलब अडल्ट एज में हुई है तो और मतलब उनको मशीन लगी है तो वो हट सकती है? मैडम देखो, पॉसिबिलिटी 50-50 की है। मेरे पास आया था अभी 6 महीने पहले एक पेशेंट, मैंने उनको जिंक मल्टीविटामिन दी थी और साथ में हाइपोमशीन भी रेकमेंड की थी। अभी उनको कान से सुनाई दे रहा है, उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, पर उनकी वो प्रॉब्लम टाइम के साथ आई है। ऐसे नहीं कि उनको ये थी कि बचपन से थी। कई बार कई लोगों को हो जाता है कि टाइम के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत समय से लंबे टाइम तक कानों में अगर पानी चला जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है और लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो धीरे-धीरे करके वो समस्या इतनी बढ़ जाती है कि कानों से सुनना बंद हो जाता है। क्योंकि इंडियन की ये मेंटालिटी है, जब तक प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तब तक वो लोग प्रिकॉशन नहीं लेते, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। और इसी कारण से फिर उनको सुनना बंद हो जाता है। और जब सुनना बंद हो जाता है तो फिर डॉक्टर की दवाइयां भी काम नहीं करती, फिर वो जाके मशीन लगवानी पड़ती है। आप रिजल्ट ले सकते हैं, पर 100% मैं श्योर नहीं है। मैं फिर भी कहूंगी कि न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, जिंक और मल्टीविटामिन के बहुत बेटर रिजल्ट है। मैंने उस बंदे को हाइपो मशीन प्रोवाइड कर दी। 3 से 6 महीने तक आप उनको जिंक मल्टीविटामिन लीजिए और सीधे से कहिए कि जी अगर आप ले सकते हैं 3 से 6 महीने तो आप कराना ट्रीटमेंट, नहीं तो नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को बहुत श्योरिटी के साथ कह देते हैं जी आपको रिजल्ट आ जाएंगे, और वो बंदा 1 महीने, क्योंकि 1 महीने में तो हमारा न्यूट्रिशन सेट ही होता है बॉडी पे। कई बार तो ये लोग सोचते हैं कि लेते ही अगले दिन से हमें फर्क आ जाए। एलोपैथी में ये बात नहीं करेंगे वो जाके, पर आपको जरूर कहेंगे। तो इसलिए आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं मैडम। आप उनको कह सकते हैं 6 से 8 महीने अगर आप खाते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर बंदा 1 महीने खा रहा है तो मैडम आपका भी नुकसान कर रहा है, रिजल्ट तो उसे मिलेगा ही मिलेगा नहीं, 4% आपके और खराब करेगा। तो आप उनको ना क्लियर करके चलें। जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, कम से कम 3 महीने मेरे पास वो बंदा रुकता ही रुकता है। रिजल्ट तभी मिल रहा है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं देने से पहले अगर किसी का टेस्ट करती हूँ तो एक बात पहले ही कंफर्म कर देती हूँ, जी अगर खानी है 3 से 6 महीने तो आप ले जाइएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि उसके साथ में दूसरा पेशेंट और खराब हो जाता है। वो जाके कहेगा हमने तो खाया भाई, हमारे को तो आराम ही नहीं आया। अब 1 महीने में न्यूट्रिशन आराम, ये 1 महीने में तो आपकी बॉडी में जाके सेट होगा। 15 दिन लग जाते हैं सेटिंग में। कई बार किसी को हम कोई सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं, वो सेट भी नहीं हो पाता बॉडी में, तो वो कहने लग जाते हैं इसको तो लेते ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? फिर आप उसकी, अगर आप पहले से पहले डर जाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो ये ओमेगा दिया है, फलाने को तो पेट में दर्द हो गया है। फिर आप लीडर को फोन करते हैं, सीनियर को। अब आप ये नहीं पूछते उनसे कि अगर आप ओमेगा ले रहे हैं तो आप पानी ज्यादा पी रहे हैं। ओमेगा पानी मांगती है, और जो बंदा ओमेगा लेगा और पानी नहीं पिएगा तो वो तो पेट में दर्द बनाएगी। फिर लोगों को लेने का तरीका अलग अलग है। आप लोगों ने बताया कि हमें ये इतने टाइम लेना है, इतने टाइम लेना, वो अपनी मर्जी से लेते हैं, तो रिजल्ट मैडम उसी हिसाब से आते हैं। तो अभी ये बात क्लियर है? ठीक है। यस मैम। अगर आपको कोई क्वेश्चन मेरे से क्वेरी करनी है तो आप मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं मैडम। मैम आपका नंबर चाहिए? जय मैम, आप अनिल सर से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे 66 तक ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। यस मैम। मैंने आपको बताया कि 65 तक क्लियर हो गया मैडम, ये 65 तक, यस मैम, है ना? 65 तक क्लियर हो गया। दोनों कानों के बारे में बताया है। यस मैम। समझ आया ना? यस। सभी को क्लियर है? यस। 66 पे लेके चलते हैं अभी हम। 66 आप सबको दिखाई दे रहा है? कहाँ पे ये पॉइंट आपका? चार्ट दिख नहीं रहा। ये वाली जो रिंगर है, ये जो फिंगर रिंगर है, यस, ये हमारा 66 नंबर है। ये हमारा कफ से रिलेटेड है। लोगों को गले की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कफ ना बाहर आता है ना अंदर होता है, वो गले में खर-खर करता रहता है। अगर यहाँ पे किसी को बहुत सेंसेशन आ रही है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको कफ से रिलेटेड, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जो हमारे गले में सांस नली होती है या फूड पाइप होता है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम आती है। कई बार हम इस तरह का तला भुना या जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो वहां से हमारी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है।
हमारा गला इन्फेक्टेड हो जाता है, उससे हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस आती है। तो आप अगर यहाँ सेंसेशन आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम है वो वीक हो रहा है, और आपकी विंड पाइप है या फूड पाइप है उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो उसमें आप आयुष 64 रेकमेंड करेंगे और टीपोली। जितने भी हमारे कफ से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड पॉइंट है या फिर रिपीट हार्ट बीट है, उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपका टीपोली और ये आयुष 64। तो ये पॉइंट क्लियर है? 66 आपको? यस मैम। 67 पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, 67 पॉइंट ये यहाँ आएगा। यस मैम। दिखाई दे रहा है सबको? वीडियो चली गई मैडम यहाँ के आसपास आ रहा है ये? जी मैम। यस मैम। सबको आपके पास हैंड चार्ट होगा, तो ये जो हमारी फिंगरिंगर होती है यहाँ आता है। जी मैम। अगर इस पॉइंट पे उनको सेंसेशन आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको गुलेट की प्रॉब्लम है, या फिर कई बार टॉन्सिल होते हैं ना मैडम, गले में ये वाला जो हिस्सा होता है गुलेट, ये जो देखते हैं आप, ये थायराइड में भी होते हैं, क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि जब फूल जाती है तो उनको ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप उनको ये जब यहाँ पे पॉइंट पे अगर सेंसेशन आ रही है 67 पे, तो आपको बता सकते हो कि उनको गिल्टी जैसा कुछ गले में फील होता है, या फिर उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो गले से रिलेटेड है, तो आप ये बता क्लियर कर सकते हो कि आपको उनको ये प्रॉब्लम है। तो अभी सबको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम इसमें सप्लीमेंट क्या चलेगा? मैडम इसमें देखो, सप्लीमेंट जिंक और मल्टीविटामिन ही देते हैं, क्योंकि ये जो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कई बार खट्टा खाने से भी हमारे टॉन्सिल फूल जाते हैं, या कई तरह की प्रॉब्लम हमें गले में जो होती है ये इसी वजह से होती है। कई बार किसी बच्चे को तो ये मान लीजिए कि जन्म से ही होती है, वो कोई भी खट्टा खाएगा या ऐसा इस तरह का कुछ भी लेगा तला हुआ या जंक फूड, फास्ट फूड, तो उसको तुरंत ये ग्लूट की प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे को बचपन से थी, डॉक्टरों ने मुझे स्पष्ट बोला था कि जब भी तला हुआ या छोले भटूरे खाएगी या आम खाएगी तो तुरंत उनको टॉन्सिल की और गुलेट की प्रॉब्लम होगी। ओके। तो मुझे वो हमेशा प्रॉब्लम तुरंत ही हो जाती थी। ध्यान से मेरा आने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि मेरी हेल्थ, और हेल्थ के माध्यम से ही मैं यहाँ पे आई हूँ मैडम। और आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि मैंने जब से टियान्स को ज्वाइन किया है, मेरे गले में टॉन्सिल नहीं हुए हैं। मैंने चाहे मैं कितना खट्टा खा लूं, कितना ही ठंडा ले लूं और कितना ही तला हुआ खा लूं, पर मेरे को गले से रिलेटेड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको गले से रिलेटेड, इसमें मैंने जिंक और मल्टीविटामिन लिया है, काफी लंबा टाइम जिंक लिया है, मल्टीविटामिन तो अभी ऐड किया है, पर मेरी ये गले की 100% मुझे इसका सोल्यूशन मिला है। नहीं तो मेरा गला, अगर आपने किसी ने मुझे पहले देखा होगा तो डबल था, ये जो मेरी नेक है डबल थी, और ये मुझे टॉन्सिल की इतनी खास और बुलेट की प्रॉब्लम थी कि मैंने माता चंदन देवी हॉस्पिटल, इसके अलावा एम्स में, सफदरजंग में, मतलब ये मान लो मैंने बहुत सारे मेडिकल जितने भी हॉस्पिटल हैं सबसे ट्रीटमेंट लिया, पर मुझे कोई आराम नहीं लगा। बहुत महंगी महंगे उन्होंने मुझे जितने भी मेडिसिन रेकमेंड की मैंने सब खाई, पर मेरे गला ठीक नहीं हुआ। जब भी मैंने कभी कुछ लिया, ये तो ब्लड की प्रॉब्लम और ये मेरे टॉन्सिल तुरंत बढ़ जाते थे, और इतने बढ़ जाते थे कि मुझे फीवर आ जाता था। तो अगर यहाँ पे सेंसेशन आ रही है, आप अपने एक्वा लाइफ से बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। टॉन्सिल वाला पॉइंट इससे ऊपर ही है, एक राउंड जैसा बना हुआ है। अगर किसी के पास हिंदी वाला चार्ट है? यस मैम। तो अगर दोनों पॉइंट पे अगर आप देते हैं उनको, ये सिर्फ घुमाना है मैडम। कई बार हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, जहां हमारे राउंड में बने हुए पॉइंट या फिर ओवल साइज से बने हुए हैं, उन पे सिर्फ, जैसे थ्रोट की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, ये गुलेट है, तो ये अलग अलग तरीके से थेरेपी दी जाती है। अगर हमारे सर्कल बने हुए तो हमें सर्कल पे ही चलाना है, और अगर हमारे पॉइंट बने हैं तो हमें पॉइंट पे रखना, दबाना नहीं है, सिर्फ ओनली रखना है। कई बार हम क्या करते हैं
कि सेंसेशन ज्यादा देने के लिए सामने वाला बंदा कह रहा है सेंसेशन नहीं आ रही है, अगर आपने चेकअप किया है 2 पे तो आपको 3 पे थेरेपी देनी है। अगर आपका चेकअप का सेंसेशन 4 पे है तो आपको 5 पे थेरेपी देनी है, क्योंकि वो रिलीफ मोड पे जाएगा। कोई भी बंदा ज्यादा सेंसेशन नहीं देगा। मुझे केवल सिचुएशन रजत भाई आपकी आवाज आ रही है? माइक बंद कर लीजिए सर। क्लियर है ये सबको? बहुत लोगों की मैडम माइक ऑन है। मंजुषा मैम, अब मैं उसमें तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं माइक ऑफ कर दूं, पर सभी से रिक्वेस्ट है कि सब अपना माइक ऑफ कर ले, क्योंकि जो दूसरे सुन रहे हैं उनको शायद सुनने में प्रॉब्लम आए। तो भी आप सबको ये क्लियर है? जी मैम। यस मैम। देखिए, हम सबके पास एक्वा लाइफ है और हमें सबको इसके ट्रीटमेंट भी करना सबको आता है। कुछ लोग हैं जो नए, जिनको हमारी एक्वा लाइफ के बारे में नॉलेज नहीं है, पर इसकी नॉलेज सबको होनी जरूरी है। मैं फिर कहूंगी, हम डॉक्टर नहीं है, पर हम इसके रिजल्ट बहुत अच्छे ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हम थेरेपी देते हैं, अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, लोगों को हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम किसी को, सामने वाले को बताते हैं बिना ब्लड लिए, बिना नीडल चुभाए, अगर आप उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं, तो वो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करेंगे। अभी सबको ये बुलेट तक क्लियर है ना? यस मैम। 68 पॉइंट लेके चलते हैं। 68 पॉइंट सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारी 2 रेखाएं जहाँ टच होती हैं, ऐसे और ऐसे करके यहाँ पे। यस मैम। अगर यहाँ पे किसी को ज्यादा सेंसेशन आ रही है तो आप बता सकते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल आप यहाँ भी क्लियर करेंगे, और मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ हमारे बैक साइड में कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है 12 नंबर। हाँ, यहाँ पे अगर सेंसेशन आती है तो आप उनको बता सकते हैं जी आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप कोलेस्ट्रॉल में उनको ओमेगा ऑफिस रेकमेंड कर सकते हैं, और अभी हमारी कंपनी ने इतना बढ़िया कैलेलस का जो सप्लीमेंट निकाला, वो भी उस पर बहुत अच्छा वर्कआउट करता है। वो आपके हाई बीपी, लो बीपी पे भी काम करता है। तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये ले सकते हैं, कैलेलस ले सकते हैं। ओमेगा गर्मी में थोड़ा सा डाइजेस्ट करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि कई बार पेट में दर्द बन ही जाता है ओमेगा लेने के बाद। तो आप उन्हें कैलेलस सजेस्ट कर सकते हैं, टी पोली रेकमेंड कर सकते हैं। ये सब आपके कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा काम करें। अभी क्लियर है कोलेस्ट्रॉल वाला पॉइंट? 68 नंबर। यस मैम। मैम अब हम 69 पे चलते हैं मैडम। 69 ने हमारा लेफ्ट जो लंग्स है, हमारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को सबको पता है, जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये 69 नंबर आपको क्लियर करती हूँ कहाँ पे आ रहा है। ये देख रहे हैं, लंग्स का एक वो बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, देख रहे हैं? यस मैम। अगर इस पे सेंसेशन आ रही है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको सांस फूलता है और आपके जो लंग्स है उनमें इन्फेक्शन है। तो लंग्स का इन्फेक्शन का सबसे बढ़िया आप टी पोली रेकमेंड कीजिए। जिनको भी लंग्स की इन्फेक्शन है उनको टी पोली से बहुत अच्छी राहत मिलती है, क्योंकि जिनको लंग्स की इन्फेक्शन होती है उनका सांस फूलता है, दम में जैसी शिकायत हो जाती है। तो आप उनको बता सकते हैं। ये आपका जो 69 है, इस पे अगर सेंसेशन आ रही है तो उनका जो लेफ्ट है, लेफ्ट लंग से प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर हम चलते हैं 70 पे, 70 पे अगर सेंसेशन आ रही है, 70 नंबर सबको दिखाई दे रहा है हैंड चार्ट में? कोई मुझे बता सकता है दिखाई दे रहा है 70 नंबर? यस मैम, दिख रहा है। 70 नंबर हमारा लीवर का पॉइंट है। ये हमारा इस जगह आता है। ये जो हमारी ये वाली रिंग्स है, यहाँ पे आपका 70 नंबर आता है। अगर 70 नंबर पे सेंसेशन आ रही है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपका लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो आपको क्लियर करेगा कि है या नहीं आई। यहाँ पे आएगी एक सेंसेशन। अगर यहाँ नहीं आ रही है, आप यहाँ ले सकते हैं। एक लीवर का पॉइंट हमारा इस वाली रिंग फिंगर में भी है, ठीक है। लीवर का एक बना हुआ है, देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है लीवर का, आपने देखा होगा। ये जो हमारा ये वाला जो लीवर का वो है, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम।
सबके पास हैंड चार्ट है तो उनको लीवर का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यस मैम। दिख रहा है। अगर यहाँ सेंसेशन आती है तो आप उनको बता सकते हैं लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है। और लीवर से संबंधित खाली एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लीवर फैटी भी हो सकता है। कई बार लोगों का पेट भारी रहता है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी खाते हैं भारी भारी हो रहा है। और अगर लीवर फैटी हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम लीवर से ही आती है। हमारी इस वाली जो बड़े वाली उंगली है, इसमें भी हमारा लीवर का पॉइंट है। लीवर का पॉइंट डिसऑर्डर होने से कई बार लोगों को क्या हो जाता है, पीलिया भी हो जाता है, लोगों को भूख कम लगती है। तो अगर यहाँ पे आपको सेंसेशन आ रही है, और एक एपेटाइट के पॉइंट पे और ले लेना, अगर वहां भी अगर आपको सेंसेशन लग रहा है कि आ रही है, यहाँ वाले ये वाले हमारा रिंग फिंगर है बैक साइड में, तो आप उनको 100% श्योर हो जाइए कि आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है। क्योंकि लीवर से संबंधित जब प्रॉब्लम होती है तो कई बार हमें भूख लगनी भी बंद हो जाती है, हमें पानी भी कम पीते हैं। तो आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ जी रुचि मैम, हेलो, आपको आवाज आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही है मेरी? अभी आ रही है मैम। मैडम आ रही है। आप अपना माइक आप फिर से लैपटॉप करके ज्वाइन हो जाइए। मैडम कंटिन्यू कीजिए। मैडम कंटिन्यू कीजिए। अभी देखिएगा मंजूषा मैम, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है ना आपको? 70 नंबर आपका लीवर का है, तो मैंने आपको लीवर के बहुत सारे पॉइंट बताए, खाली एक ही नहीं बताया। 70 से रिलेटेड हमारे हेड चार्ट में 3-4 पॉइंट लीवर के हैं। अगर इन पे सब पे सेंसेशन आप देख सकते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका लीवर फैटी है। और आप सबको पता है कि हमारा चिटोसन लीवर पे बहुत बढ़िया काम करता है। साल में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को चिटोसन लेना ही चाहिए, तो चिटोसन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो लीवर की हमें ये मान लीजिए 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब 70 नंबर क्लियर है? मैम चिटोसन खाली अलग अकेले चलेगा या साथ में कोलेस भी देना है अगर फैटी लीवर भी है तो? नहीं, फैटी लीवर पे मैडम कैलोलस तो आप लोगों के लिए ब्लड प्रेशर के लिए, कैलेस्ट्रॉल के लिए है। आपके पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है उन पे एफओएस पाउडर, हाई फाइबर और साथ में चिटोसन। क्लियर है? यस मैम। लीवर पे बहुत अच्छा वर्कआउट करता है चिटोसन। जो मैंने रिजल्ट लिया मैं उसके आधार से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आया हुआ था और अभी वो बिल्कुल ठीक है। उसको लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी, उसके गाल ब्लैडर में स्टोन भी था, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उसके अलावा वो अपने एक फ्रेंड को और लेके आया तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं अपने रिजल्ट के आधार से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। ठीक है मैडम? ठीक है मैम, ओके। 70 तक क्लियर है? यस मैम। 71 पे चलते हैं मैडम। अगर 71 पे यहाँ पे किसी को सेंसेशन आ रही है तो आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं कि आपके गाल ब्लैडर में या आपको पथरी की शिकायत तो नहीं है। ठीक है, 71 सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। सीधे आपको बंदा कहेगा कि हाँ जी मुझे पित्त की थैली में पथरी है। मैडम पित्त की थैली की पथरी का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट, अगर बड़े साइज की है तो कोई ट्रीटमेंट मैं ये कहूंगी कि आप ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एलोपैथ में ही हमेशा इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर छोटी मोटी पथरी है तो वो आपकी निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकलेगी। किडनी से रिलेटेड अगर किसी को पथरी है तो वो निकल सकती है। गाल ब्लैडर की जो हमारी पथरी होती है उसके लिए कोई भी बंदा श्योर नहीं करेगा कि आपकी निकल सकती है। अगर छोटी है, बहुत माइनर है, 2 पॉइंट है या 2.5 है तो चांसेस है निकलने के। नहीं तो कई बार अभी छोटी बच्चे का किसी का ट्रीटमेंट हो रहा था, पूरे 5-6 साल से उस बच्चे को पेट में दर्द था और उसके पेरेंट्स ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे थे, पर अब लास्ट में उनका गाल ब्लैडर ही निकाला गया है। तो कोई भी बंदा इस बात के लिए श्योर नहीं होगा अगर किसी को गाल ब्लैडर में यहाँ वाला सेंसेशन आ रहा है और उसको पथरी की शिकायत है, तो आप लोग ट्रीटमेंट देंगे, दे सकते हैं, पर आप श्योर नहीं है कि वो पथरी निकल सकती है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस मैम। 72 हमारा लेफ्ट शोल्डर है।
कई बार हम लोगों को आज इस समय में सबसे ज्यादा लोगों को शोल्डर की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि शोल्डर लोगों के फ्रोजन हो रहे हैं। ब्लड गाढ़ा होने की वजह से हमारी जो जितनी भी वेन्स है उनमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और जब ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोगों के जो लेफ्ट साइड का शोल्डर है या राइट साइड का शोल्डर है उनमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है कि हाथ ही नहीं उठ पा रहा है ऐसे करके। अगर उनको यहाँ सेंसेशन आ रही है आपके 72 पे, तो आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको शोल्डर जो आपका हाथ है या आपके यहाँ से बाजू है ऊपर से पूरी उठती नहीं है, दर्द है, तो बंदा आपको कंफर्म करेगा कि हाँ है। और आज के टाइम में ये समस्या आप मान लीजिए 25% लोगों को बहुत ज्यादा मिल रही है। अगर लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, कहीं ना कहीं उनको ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, उसके कारण उनको जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उनका हाथ नहीं उठ पा रहा है, और उनका जो ये मान लो फ्रोजन हो जाता है शोल्डर, एक टीयर जैसी नस होती है, सम टीयर बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल हाथ उठने नहीं देती है। तो आप अपनी BCM से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। साथ में उनको स्पाइरुलिना, OPC और ओमेगा अगर रेकमेंड करते हैं तो रिजल्ट बहुत बेटर मिलेगा। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है कि जो हमारी बारीक बारीक सी वेन्स होती है उनमें ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, और उसके कारण हमारे हाथ उठते नहीं। तो BCM पे आप कराएंगे, लो स्पीड पे कराएंगे, सबके पास नई वाली BCM होगी, अगर हाई स्पीड ना लेके लो पे कराएंगे तो रिजल्ट 100 या 200% शोरूम है। तो हमारा ये 72 नंबर आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया। मैम सप्लीमेंट क्या बताया, स्पिरुलिना और मैडम जितनी भी नसों की हमारी संबंधित समस्याएं होंगी उन पे OPC और ओमेगा आप रेकमेंड करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अगर बंदा ज्यादा थका रहता है और उसके अंदर बॉडी में जैसे एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो आप उनको स्पाइरुलिना भी ऐड कर सकते हैं, पर सामने वाले की पॉकेट जरूर देखेंगे कि भाई वो ले सकता है नहीं ले सकता, तो आप 2 ही सप्लीमेंट दे दें तो उससे भी उनका काम चल जाएगा। ओके 72 क्लियर है मैम? जो BCM देनी है आपने बोला, तो जिस साइड पेन है, जिस साइड फ्रोजन है, उस साइड बिल्कुल मैडम, जहाँ फ्रोजन शोल्डर है उसी हिस्से को आप रखेंगे, और ज्यादा हैवी गद्दा ना रखें, बिल्कुल पतला कोई फॉर्म हो उसको रखे, डायरेक्ट आपको देंगे स्लो पे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। पर मैडम 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। कोई बंदा ये सोचे कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाए, नो, 3 से 4 महीने आराम से लगेंगे, पर हाँ रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि मैंने 3 बंदों के ये रिजल्ट लिए हैं और तीनों पे बहुत अच्छा, उनको अभी उनका हाथ भी उठता है, सुन होता था वो भी नहीं होता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब BCM भी 70 हेलो मैम, मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। BCM भी 3 से 4 महीने देनी है मैम उनको, है ना? बिल्कुल। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, शोभा मैम। मैं मंजू बोल रही हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मंजू मैम बोलिए। मैम एक पेशेंट है, उसको ना मांसपेशियां जैसे कि शोल्डर पे फटी हुई है, एक्सरे उसने कराया है तो मांसपेशियां फट गई है, गिर गया था नहीं तो मांसपेशियां फट गई है, तो उसको उस कंडीशन में BCM नहीं देंगे मंजू मैम, BCM नहीं देंगे अगर मांसपेशियां फटी हुई है। हाँ, BCM मैंने नहीं दिया उसको, तो मैंने उसको ना हेड केयर से उसको थेरेपी दे रही हूँ। हाँ, हेड केयर से आप तेल लगा के कोई भी, जैसे हमारा वर्जिन कोकोनट तेल आया है, इसी से आप रिजल्ट ले सकते हैं। और सप्लीमेंट क्या लगेगा मैडम? OPC ओमेगा तो यही रिकवरी करेगी उनको। और वो कैल्शियम HMB, सॉरी कैल्शियम HMB उसको नहीं लगेगा क्या? कैल्शियम तो मैडम अगर उनको देखिए एक बार टेस्ट करिएगा ना, कैल्शियम आप उनके टेस्ट के आधार से कैल्शियम रेकमेंड करेंगे ना मैडम। अगर उनकी बॉडी में कैल्शियम की, अभी आपने कहा गिरे हैं तो नस मांस फटा है, अब ये तो मैं क्लियर नहीं करूंगी ना कि कैल्शियम की कमी से फटा है या कैसे फटा है। अगर कैल्शियम उनकी बॉडी में कम है उसके लिए एक बार ना टेस्ट कराइएगा या उनकी रिपोर्ट देखिएगा। अगर कैल्शियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि कैल्शियम की कमी, तो मैडम कैल्शियम रेकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज वो गिरा है बंदा, मांसपेशी फटी है, तो आप कैल्शियम अपने आप से रेकमेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप एक बार उनका टेस्ट देखिएगा। ठीक है मैम, क्लियर है? ओके मैम, थैंक यू। सेशन मैडम कंप्लीट करना है, अभी हम 7 चलते हैं।
तो आप लोगों को बताया ना, क्वेश्चन बाद में लेना, पहले आप बता दो। ठीक है मंजूषा मैम, मैं क्लियर करती हूँ। 73 हमारा अगर इस पे आता है तो 73 पे भी अगर किसी को सेंसेशन आ रही है यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि गाल ब्लेडर से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनको गाल ब्लेडर में दर्द होगा, क्योंकि पथरी जरूर होगी 100%। अगर 73 और 71 वाला पॉइंट लेता है तो गाल ब्लेडर में पथरी 100% है। ये आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 74 पे चलते हैं अभी हम। लैम्प की प्रॉब्लम, व्हाइट ब्लड सेल्स उस बॉडी में कम होंगे अगर 74 पे अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जैसे गांठें जैसी हो जाती है ना, देखा होगा बहुत से लोगों को गांठें बन जाती है बॉडी के अंदर, कई को गले में बन जाती है, कई को बगल में बन जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? एक तो न्यूट्रिशन की कमी होती है, दूसरा हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे भी आप उनको थेरेपी दे सकते हैं। और जो हमारा स्प्लीन वाला पॉइंट है, ये हमारी रिंग फिंगर में यहाँ पे जहाँ स्प्लीन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारे व्हाइट सेल्स को रिजनरेट करता है, तो इन दोनों पे एक्वालाइट से थेरेपी देंगे तो उसको रिजल्ट आएगा मैडम, 100% आएगा। पर वो आपको रेगुलर देनी पड़ेगी थेरेपी। जो सेशन होते हैं थेरेपी के ये मान के चलिए किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन में हमें टाइम लगता है। हमें ये नहीं है कि 1 महीने में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, कम से कम 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सीवियर है। व्हाइट सेल रीजनरेट करना किसी के भी ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो अगर आप उनको डेली देते हैं टाइम से, 5 दिन का सेशन 1 दिन छुट्टी, या 15 दिन सेशन 3 दिन छुट्टी, अगर 3 से 6 महीने देते हैं रिजल्ट आएगा। ये आपका जो 74 पॉइंट है, इसमें मैंने आपको स्प्लीन वाला पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे जो हमारा है, और उसके लिए आप स्पाइरुलिना उनको रेकमेंड करेंगे कि स्पाइरुलिना ले। 75 अभी हम चलते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर। बहुत सी लेडीजों को यहाँ पे ब्रेस्ट में गांठें जैसी हो जाती है, अगर उनको इस वाले पे सेंसेशन आ रहा है 75 पे, तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं कि आपको कोई ट्यूमर तो नहीं है। यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट है 75, अगर आपको सेंसेशन आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ट्यूमर है ब्रेस्ट में, और वो आपको क्लियर भी करेंगे। फिर 76 है, 77, 78, और ये 3 पॉइंट हमारे है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम से टच करते हैं। ये हमारे अंगूठे में मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखेंगे आप 76 नंबर, इस पे डिस्टेंस लिखा है, ये इस जगह है, 77 यहाँ है और 78 यहाँ है। तो इन पे अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो उनको खांसी, जुकाम, नजला, ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वीक है और डिस्टर्ब है वो सिस्टम। उसका कारण क्या है? उनका लाइफस्टाइल है, खान पान है। अगर इन पे प्रॉब्लम आती है तो आप बायो 64 और साथ में टिपोली, ये सब रेकमेंड करेंगे। 76, 77 एंड 78। ये क्लियर है सभी को? पढ़ाई हो तब भी, नहीं पढ़ाई हो तब भी। नीचे का ये तारा लगा दियो, ऊपर होता ना तुम। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और तुम होश ही नहीं किसी चीज का। मैम 74, 79, 76, 77 and 78। 78 तक क्लियर हो गई। ये कब से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका वो वीक है। मैम शोभा मैम 75 बताना एक बार दोबारा से। 75 ट्यूमर का है मैडम, ब्रेस्ट में किसी को ट्यूमर है। ओके ठीक है, स्ट्रेस है। है 75 के लिए हाँ मैम। मैडम ओपीसी ओमेगा और साथ में आपका हाइपोमेशिन से अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। और मैम किसी को अगर हेड में ट्यूमर है तो भी मैडम मैं हेड के ट्यूमर को मेरे को ही हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, तो उस पे आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओपीसी खाने शुरू कर दो, मल्टीविटामिन ले लो, कोएंजाइम दे दो उनको, और साथ में हेड केयर से आप थेरेपी लो। मैंने तो सिर्फ 10 दिन ली थी तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। ओके मैम। 79 पे आते हैं मैडम, ये थायराइड ग्लैंड है। अगर यहाँ पे किसी को 79 पे इस
जगह है। देख रहे हैं, सबको क्लियर है? 79 पे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको थायराइड ग्लैंड उसका बड़ा होता है, उस बंदे को थायराइड की प्रॉब्लम है, और थायराइड में आप मल्टीविटामिन और जिंक प्रोवाइड करेंगे। ये क्लियर है सबको? यही बंदा आया करता था, है ना? मेरे ख्याल से आपके घर। यस मैम। सर इंसोमेनिया पे 80 नंबर चलते हैं। इंसोमेनिया पे किसी को ज्यादा सेंसेशन आ रही है तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं कि आपको फीवर की प्रॉब्लम है। 81 पे ज्यादा सेंसेशन आ रही है तो थका हुआ रहता है बंदा, इसका मतलब उनकी बॉडी में बहुत थकावट है, और उस थकावट पे अपने आप या तो रेस्टलेस है बंदा, पूरी प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, इस वजह से भी बॉडी में थकावट हो सकती है, या उसका वर्कआउट ज्यादा, जैसे मजदूर लेवल के लोग होते हैं बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, उससे भी थकावट हो सकती है, या फिर नींद ना पूरी आने तब भी थकावट हो सकती है। तो 80 और 81 नंबर दोनों आपस में मिले हुए हैं। जो ज्यादा थका हुआ बंदा होता है उसको नींद नहीं आती है, तो 80 नंबर इंसोमेनिया का है। 81 पे अगर सेंसेशन आ रही है किसी को भी, ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा 81, तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं कि बंदा थका थका रहता है। और जो 82 नंबर है, 82 नंबर सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ये यहाँ पे आ रहा है, हमारे अंगूठे के इस तरफ आ रहा है। यस मैम। इसको बोलते हैं ब्रोंचिटिस, यानी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, और उनका गला हमेशा ऐसा लगता है जैसे ना खांसी जैसा आ रही है, बार बार कफ, जैसे उनको लगता तो है कि कफ है पर कफ नहीं होता, वो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। वो आप उनको बता सकते हैं सांस लेने की तकलीफ का अस्थमा से रिलेटेड पॉइंट है, ये भी ब्रोंचिटिस अस्थमा बोलते हैं इसको। उनको कभी कभी खांसी जैसा आएगा, कभी कभी लगेगा जैसे कफ है, या कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे सांस नहीं आ रहा है एकदम। अगर यहाँ पे सेंसेशन उनको आ रही है तो आप बता सकते हैं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है, और वो आपको क्लियर करेगा। तो ये 82 पॉइंट्स आप लोगों की क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 6:35 हो चुके हैं, और ये जो सेशन है मुझे सर को हैंड ओवर करना है। एक जो हमारा फिंगर में इंसोमिनिया का पॉइंट है तो उस पे भी इंसोमिनिया के लिए करेंगे, उसका क्या फायदा है? मैडम इंसोमिनिया नींद नहीं आती है ना, जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिसकी बार बार नींद डिस्टर्ब रहती है। वो हमारे दूसरा वाला पॉइंट, वो मैडम ऐसे राउंड करके ओवल शेप में बना हुआ है, आप उस पे चलाएंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती, आपकी नींद बार बार टूटती है, एक बार सो जाते हैं तो कई बार रात को जागते हैं। तो अगर इन दोनों पे आपको प्रॉब्लम मतलब सेंसेशन ज्यादा ले रहे हैं तो आप उनको कंफर्म करेंगे कि 80 वाले नंबर पे, और ये वाला पॉइंट नहीं है मैडम, ये राउंड ओवल सर्कल में बना हुआ है। उंगली वाले पे नहीं आ रही है तो? नहीं, दोनों पे लेके देखिए आप, तो दोनों पे देखिए, हमारे हाथ में ना एक ही पर्पज से लेके कई स्टमक के पॉइंट लेके चलते हैं या लीवर के लेके चलते हैं। हमारे एंड चार्ट में कम से कम 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन का, पेट के, एपेटाइट के, आपकी कोई भी लेंगे चलेंगे, कई आपको मिलेंगे, जितने भी बिंदु हैं वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। तो आप अगर सब पे अपने जो पॉइंटर को टच करके देखिए आपको कहाँ ज्यादा आ रही है, कहाँ कम आ रही है, कहीं ना कहीं अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो सेंसेशन जरूर लेगा। ओके, थैंक यू मैम। तो ये 82 तक क्लियर हो गए हैं। आपका फ्रंट चार्ट मैंने आज क्लियर कर दिया है ये, और इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, और या कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं एक बार फिर इसे अगेन रिपीट करूंगी जब भी मुझे समय मिलेगा। तो थैंक यू डायमंड लीडर्स, जितने भी पैनल्स में सबने मुझे बहुत प्यार से सुना, और कहीं अगर मेरे से कोई गलती होगी तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी ट्रेनर नहीं हूँ। सर मुझे मौका दे रहे हैं तो जो जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू है सबको। मैम नंबर जो बताया आपने उसमें सप्लीमेंट क्या चलेगा? 82 पे मैडम सबसे ज्यादा अगर किसी को ये सांस फूलने वाली प्रॉब्लम आती है तो आयुष 64 दीजिए आप। उसकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा वो, और इसकी इस प्रॉब्लम पे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके मैम, तो थैंक यू लीडर्स, और मैं अभी अपने इस सेशन को कंक्लूड करूंगी। बेटर डांस बेटर लाइफ, और सर अगर है पैनल में तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर ये पैनल मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जया मैम।
सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपको सुन पा रहा हूँ। और तो थैंक यू सर, आज के पैनल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का पैनल आशा करती हूँ कि जितना मैं क्लियर कर सकती थी मैंने क्लियर किया। जी और वंडरफुल अगेन आप मुझे मौका देंगे तब मैं फिर सर क्लियर कर पाऊंगी। थैंक यू सर। जी। और मैं अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ कंक्लूड करूंगी, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। जी शोभा जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल सेशन और पूरी जिम्मेवारी के साथ आपने इस सेशन को लिया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो मैं फील कर रहा था कि ग्रुप में मुझे एक एक्को लाइफ का ट्रेनर चाहिए, मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जैसे कि आपने किया एक्को लाइफ की ट्रेनिंग दी। हमें कुछ बीशम के लोग चाहिए, हमें कुछ एंकर चाहिए, हमें कुछ अलग अलग के टाइप के जो लोग हैं वो टीम में चाहिए। तो खोज है मेरी उन पर, आप काफ़ी हद तक पास में हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। एक्को लाइफ हमारे जो बिजनेस उसका एक अहम पार्ट है। एक्को लाइफ बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती हैं, बहुत सारे हेल्थ कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, लेकिन वो माने कैसे कि आपको ये दिक्कत है। लेकिन आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसी वक्त आप अगले को एहसास करा सकते हैं साहब आपको ये प्रॉब्लम है, और उसके साथ ही आप बहुत अच्छी सेल निकाल सकते हैं। ये आपको सेल निकालने का एक जादू का चिराग आपके हाथ में, बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। तो थैंक यू शोभा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज का सेशन लिया। आज तक अभी तक के जो हमारे फ्रंट के जो सामने के हमारे पॉइंट वो आप क्लियर हो चुके हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम जो है उसके बैक जो हमारे पॉइंट उस पर हम काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच और थैंक यू फ्रेंड, आप सभी साथियों का, आप सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू। मेरी गुजारिश आप लोगों से कि आप देखिए टूर करना है इस बार जो चला गया, इस बार हमने एक इतिहास रचना है। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। मिलके हिस्ट्री लिखने वाले हैं, बहुत कुछ होगा, 100% होगा, बस आप जाग जाइए। जब लोग हिमाचल में काम कर सकते हैं, पहाड़ों में काम कर सकते हैं, जहाँ पे चलने के लिए रास्ते नहीं है, सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी भी होती है पहाड़ों में, ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, फीमेल्स काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए हम तो मेट्रो सिटी में रहते हैं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास चारों तरफ का आदमी है, हमारे पास हरियाणा का आदमी है, हमारे पास पंजाब का आदमी, हमारे पास यूपी का आदमी, हमारे पास बंगाल का आदमी, हर जगह का हमारे पास आदमी है। तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बशर्ते हमने क्या है, हम कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन दोस्तों आपको तोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, शर्म को दूर हटाना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा मुझे करना है। आप यकीन मानिए अगले 6 से 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का। और अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आगे बढ़ते हुए मैजिक मंत्र के साथ। आज टाइम इतना बचा नहीं है क्योंकि मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ और इतना टाइम नहीं बचा कि मैं आपकी शेयरिंग दूँ। कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने मैजिक मंत्र के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप भी बोल सकते हैं, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आवर सेक्टर, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गॉड लाइक एवरीवन। थैंक यू। और मैम आज आप बंद करेंगे, आपने बंद करना है सेशन को आज, क्योंकि होस्ट आज आप ही शोभा जी। शोभा मैडम, हाँ जी, आज आप